बादशाह अकबर को अपने दरबार में बुद्धिमान बीरबल पर बहुत भरोसा था। एक दिन अकबर ने बीरबल को बाजार में घूमते हुए देखा। उनके हाथ में कागज और कलम थे। यह देखकर अकबर को हैरानी हुई कि आखिर बीरबल बाजार में क्या कर रहे हैं। जैसे ही अकबर बीरबल के पास पहुंचे, उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बीरबल ने तुरंत अपना कागज खोला और उस पर लिखा हुआ शीर्षक पढ़ा, अंधे लोगों की सूची। उन्होंने उस पर पहला नाम यह पूछने वाले व्यक्ति का लिख दिया था और उस व्यक्ति को जवाब दिया कि क्या कर रहा हूं, मतलब दिख नहीं रहा, मैं तो मोची हूं, जूते सिलने की तैयारी कर रहा हूं। अकबर को बीरबल की योजना का तुरंत पता चल गया। दरअसल बाजार में घूमते हुए बीरबल ने देखा था कि कुछ लोग उनकी बुद्धिमानी को कम आंकते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें एक सबक सिखाने के लिए यह नाटक किया। कुछ दिनों बाद वही लोग जो बीरबल को कम आंकते थे दरबार में हाजिर हुए। वे गुस्से में थे और अकबर से शिकायत करने आए थे। उनका कहना था कि बीरबल उन्हें अंधों की सूची में डाल दिया है। अकबर ने शांत स्वर में पूछा, ये कैसा झूठ बोल रहे हो? बीरबल ऐसा कैसे कर सकते हैं? लोगों ने जोर देकर कहा, लेकिन यह सच है, हमारे पास सबूत भी है। यह सुनकर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे पूछा, क्या यह सच है कि तुमने इन लोगों को अंधों की सूची में डाला है? बीरबल ने शांत स्वर में जवाब दिया, महाराज, बिल्कुल सही है। लोग गुस्से से तमतमा उठे। अकबर ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया और बीरबल से पूछा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरी सूची में सिर्फ वे लोग शामिल हैं जो असली चीजों को देख नहीं पाते हैं। ये लोग मेरी बुद्धि को कम आंकते थे, इसीलिए मैंने उन्हें अंधा माना। अकबर बीरबल की सूझबूझ से बहुत खुश हुए। उन्होंने उन लोगों की ओर देखा और कहा, बीरबल बिल्कुल सही कर रहे हैं। असली अंधापन आंखों का नहीं बल्कि दिमाग का होता है। लोग शर्मिंदा होकर दरबार से चले गए। इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ से अकबर के दरबार में अपना सम्मान बनाए रखा। यह कहानी एक अत्यंत ही मूल्यवान सबक सिखाता है कि सच्चा अंधापन किसी की आंखों से देखने में असमर्थता नहीं है, बल्कि चीजों को स्पष्ट रूप से समझने या आंकने में असमर्थता है। दोस्तों, अकबर बीरबल की यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।